श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 22 तामिस्त्र आदि नरकों का वर्णन। नारद जी ने कहा, सनातन मुने, जिनके फलस्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे विविध कर्म कौन से हैं, इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, वह दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं। उन दूतों की आकृति बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा कालपास से बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिस्त्र नाम के नरक में गिरता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं, उसे घुड़कते हैं और तरह तरह दंड दिया करते हैं। उस जीव को महान क्लेश भोगना पड़ता है। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंधन तामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ गिरे हुए जीव को असह्य वेदना सहनी पड़ती है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवाब दे देती है। जड़ कटे हुए वृक्ष के भांति नरक में गिरते उसे किंचित मात्र देर न लगती। कहीं इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राचीन पुरुषों ने इस नरक का नाम अंधतामिस्त्र रखा है। यह मेरा है, यह और यह मैं हुई हूँ, यूँ ममत्व रखकर जो दूसरों से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। वह नरक सभी प्राणियों के लिए भयावह है। इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो जाती है, वे सब भयंकर रुरु नामक जानवर बनकर नरक में रहते हैं। वहाँ जब मरने वाला प्राणी मरकर उस नरक में पहुँचता है, तब वे उसे अत्यंत क्लेश देते हैं। इसी विशेषता के कारण पुराणज्ञ विद्वान पुरुषों के ने इसे रौरव कहा है। प्राचीन पुरुष बताते हैं कि यह रुरु नामक जानवर सबसे भी अधिक भयंकर होता है। इसी प्रकार महारौरव भी है। यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म यातना शरीर पाकर प्राणी इस महारौरव में जाता है। मांस खाने वाले रुरु नामक जानवर उस नारकी जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। नारद, जो उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष पशु पक्षी और जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में, जहां सदा तेल खोलता रहता है, डालकर पकाते हैं। मारे जाने वाले पशुओं के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने हजार वर्षों तक मरने वाला व्यक्ति उसी कुंभीपाक में पचता है। पिता और ब्राह्मण से बैर रखने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सूर्य और अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत नामक नरक में स्थान पाते हैं। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य और अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता, कभी लेटता और कोई चेष्टा करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता, कभी दौड़ने लगता है। देवेश्वरे, किसी विपत्ति का काल न रहने पर भी जो अपने वेद विदित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। वे जब उसे कोड़ों से मारते हैं, तब तक नारकी जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगता है। ऐसी स्थिति में असीपत्र से उसका आधा शरीर छिद जाता है। उस असीपत्र में दोनों ओर तेज धार होती है। संपूर्ण शरीर छिद्र जाने पर हाय हाय में मारा गया, अब वह यूँ चीख उठता है। अपार कष्ट भोगने से वह प्राणी पद पद पर गिरने लगता है। इस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मूर्ख प्राणी को अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। जो पुरुष राजा और राज कर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता या ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा शुक्रमुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। वह असह्य पीड़ा के कारण अंतस्वर से चिल्लाता रहता है। यूँ उस प्राणी को अपने कुकर्म के फलस्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। नारद, मच्छर और खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य का रस चूसते हैं, परंतु वे तो दूसरों की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य स्वयं व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म का फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। यह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। बैर चुकाने वाले
पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जूं खटमल मधुमक्खी और द्वंद्वसुख आदि जानवरों से यह नरक भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है तब वे जंतु उसे पीड़ित करने लगते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, मानो शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उसे काक कहा गया है। इस कुकर्म के फलस्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत एक भयंकर कुर्मी कुंड है। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। देवेश्वरी विपत्ति काल न होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी की भी वर्ण के लोग से चोरी या जबरदस्ती करके सोने या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदंश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के साथ संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है और जो भी स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है उसे यमदूत तप्त सुरती नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और जैसे ही जलती हुई लौहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ अभिचार करता है वह मरने पर यमदूत के द्वारा सालमली नामक नरक में रहते हैं। वह वज्र के समान लौहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर बैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीक होने वाली यह भयानक बैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उसे ढकेल देते हैं। नारद इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। ये प्राणी इधर उधर भागते हैं, प्राण निकलते नहीं और बंद होकर वह बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मल मूत्र पीप रक्त केश हड्डी नख चर्बी मांस मजा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर ये पापी प्राणी छटपटाते हैं। जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्र के स्वामी बन जाते हैं, सदाचार से विमुख हो निर्लजतापूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, वह अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त करते हैं। वे मरने के बाद कुयोध नामक नरक में गिरते हैं। यह नरक विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत उस बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को यह अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं। जो द्विज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं और पवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। दुर्नीति पूर्वक मार्ग पर चलने वाले इन व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ के आयोजन करके उसमें पशु की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विशेषण नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक बीर पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते, विष देते, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते और गांव और धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। यह नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं। वे अन्य नरक नारकी प्राणियों को काट कर खाते हैं। मुने इसलिए इस नरक का नाम सारमेयादन पड़ा है। इसके बाद अब अविची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, देवेश्वरे, जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वो पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर पर अविची नामक नरक से गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार शून्य नरक में प्राणियों का सिर नीचे किए हुए गिरना पड़ता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है।
इसी से इसमें अविची कहते हैं। देवर से यहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिद जाता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, अतः वे बाध्य होकर उसी में पड़े कष्ट भोगते हैं। नारद, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयहपान नामक नरक में गिराते हैं। जो आग से जले हुए लोहे के सिक्चे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। उन्हें जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके छार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं। वह असह्य पीड़ा को भोगता है। मुनिवर, काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वे मरने के बाद रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, ये सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। उन्हें जब मरने और खाने वाले ये व्यक्ति उस नरक में पहुँचते हैं, तब जिस प्रकार से वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उनसे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार के नाचते और गाने लगते हैं। नारद, ग्राम के अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है। जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उस विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से शूलप्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके सभी अंगों में शूल आदि छुपाए जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास की असह्य पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी जहाँ तहाँ उसे चोंच मारते हैं, उस समय उन्हें अपने पूर्वत पापों की स्मृति होती है। विप्र, जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वह मृत्यु के उपरांत धुंधसुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों के पूर्णतः भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं, तब वे तुरंत उसे काटने लगते हैं। जो पुरुष किसी समय व्यक्ति को अंधेरी कोठरी और प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वे इस कुकुर के फलस्वरूप अटवारोध नामक नरक में पड़ते हैं। उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकार में स्थानों में रखकर विषैली अग्नि से धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथि को पापपूर्ण नेत्र से उस समय देखता है, मानो उसे भस्म ही कर डालेगा। मरने पर वह पशु दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज के सेवक नरक में ढकेल देते हैं। उस नरक में काक, कक, वट, गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान चोंचों से सुशोभित होकर रहते हैं। वे सहसा उस नरक की व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण ही यह नरक पयोवर्तन नाम से विख्यात हुआ है। जो इस जन्म में अपने को ढराढ़ मानकर अभिमान से अत्यंत चूर हो, दूसरों को टेढ़ी आंखों से देखता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता है और धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन से कभी दूर नहीं होती, जिसका हृदय मुख सदा सूखता रहता है, जिसे कभी शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षा में लगे रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्मों के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूचीमुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के प्राचुर धन से चिपके हुए रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों के दर्जियों की भांति सी देते हैं। देवर्षि नारद, पाप कम करने वाले मनुष्यों की यातना भुगतान के लिए इस प्रकार के सैकड़ों और हजारों संख्या में बहुत से नरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं, बहुतों के नाम नहीं लिया गया है। मुने, ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं। पापी मनुष्यों को इससे जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। मुनिवर, ये जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधन के लक्षण तुम्हें बताए हैं, प्रायः वही अपना धर्म और उनके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता,
सुपूजित होकर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर लेती है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अध्याय 22 और 23 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय।